एवरीवन, दिस लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आजकल कुछ गलत लोग गलत तरीके से एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेच देते हैं, जिससे आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम्स की सामना करनी पड़ती है। क्योंकि आप जो ज़मीन खरीदते हैं दोस्तों, वो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से खरीदते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर ले तो आप खुद सोचिए आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। सबसे पहले, जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो आप चेक कर लें कि वो ज़मीन उसी के नाम पर है या नहीं। उस ज़मीन का वो अकेला मालिक है, या हो सकता है उस ज़मीन के साथ उसके भाई या उसका कोई सगे संबंधित उस ज़मीन में हिस्सेदार हों, और वो अपना अकेले का ज़मीन बता के आप लोगों को ज़मीन बेच दे, जिससे आप जब कब्जा करने जाएं तो उसके भाई या जिसके सगे संबंधित वो आप बीच बाद में जाके आपत्ति करें कि भैया ये तो ज़मीन मेरे नाम पर भी है, मैं आपको कब्जा नहीं करने दूंगा। तो जब भी आप ज़मीन खरीदें, सबसे पहले आप चेक करें कि अकेला वो मालिक है उस ज़मीन पर या नहीं। दूसरी चीज़, जिस ज़मीन को आप खरीदने जा रहे हैं उस ज़मीन की आप चयन उससे मांगें कि उस ज़मीन का जो चयन है आप चेक करें कि इससे पहले ज़मीन किसके नाम पर थी, और उससे पहले ज़मीन किसके नाम पर थी, और उससे पहले ज़मीन किसके नाम पर थी। अगर पूरी चैन मैच हो तो ही आप उस ज़मीन को खरीदें। एक चीज़ और देख ले, ज़मीन के जो चैन है, ज़मीन में लास्ट में उसका नाम हो चैन पे, तो आप समझिए कि वो ज़मीन अच्छी है और वो ज़मीन का मालिक वही है, तो ही आप ज़मीन खरीदेंगे, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लास्ट चीज़ आप चेक करें कि जब भी आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो आप उस ज़मीन को चेक करें कि उस ज़मीन पर पहले से किसी और व्यक्ति का कब्जा है या नहीं। अगर पहले से किसी और व्यक्ति का कब्जा नहीं है तो उस ज़मीन को तो ही खरीदें। अगर पहले से किसी व्यक्ति का अगर कब्जा है तो उस ज़मीन को कभी ना आप खरीदें, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ सकती है। जब भी मान लीजिए किसी से ज़मीन का आप सौदा करते हैं, मान लीजिए ज़मीन का सौदा 10 लाख पे हुआ, तो उससे आप एक एग्रीमेंट बनाएं कि अगर आपको पहले 2 लाख रुपए दूंगा या 3 लाख, तो उसमें उस ज़मीन पर मुझे आप कब्जा दोगे, और जैसे मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा इसके बाद आप मुझे रजिस्ट्री कर दोगे, ज़मीन मेरे नाम पर कर दोगे। जैसे ही आप उसको मिनिमम अमाउंट जो भी आपका तय हुआ हो उस अमाउंट को आप उसको दें, और देने के बाद उस ज़मीन पर जाके आप कब्जा करें। कब्जे से रिलेटेड जो भी आप बाउंड्री कर सकते हैं या गिट्टी मोरंग जो भी है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप वहां पर गिरा सकते हैं और अपना काम चालू करें, जिससे अगर वो ज़मीन विवादित होगा तो कोई भी आकर उस पर आपत्ति करेगा कि भैया ये ज़मीन विवादित है, ये ज़मीन मेरे नाम पर है, तो जिससे आप उससे बोल सकते हैं कि भैया ये तो ज़मीन पर विवाद चल रहा है, आपके नाम पर नहीं है, तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मुझे ये ज़मीन नहीं खरीदनी है। तो ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होता है, आप इन चीज़ों को चेक नहीं करते हैं, तो आपका पैसा भी डूब जाता है, और जो पैसा होता है आप खुद सोचिए कितने मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके आप इस ज़मीन को खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं एक ही ज़मीन को गलत तरीके से कई लोगों को कैसे बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन आप खरीदने गए, उसी ज़मीन को उसी मालिक ने किसी और को इससे पहले बेच दिया। जिसको उसने ज़मीन बेचा उस व्यक्ति ने उस ज़मीन का खारिज दाखिल नहीं करवाया, 2 साल 3 साल, या हो सकता है वो ज़मीन का खारिज दाखिल करवाता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, नाम जिसका ज़मीन है उसी का नाम से होगा, क्योंकि इसका नाम रजिस्ट्री द्वारा खारिज करके उसका नाम दाखिल नहीं हुआ है, तो पहले मालिक का ही नाम उस पर शो होगा, और मालिक आपको बताएगा ज़मीन का कि ये ज़मीन अभी भी मेरे नाम पर है, और आपको बेच देगा। जिससे क्या होगा, अगर आप ज़मीन खरीद लेते हैं, जब आप उस पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं जिसने पहले से रजिस्ट्री करवाई है उस पर पहले से ही उसका कब्जा है, तो आप लोगों के बीच में विवाद हो जाता है। यहाँ तक हो सकता है विवाद की मामला लड़ाई झगड़े तक पहुँच सकता है। तो अब इस पे जानते हैं कि अगर ज़मीन एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री दो लोगों को कर दी गई है तो ज़मीन किसको मिलेगा। तो आपको बता दूं, अगर आप किसी से रजिस्ट्री के थ्रू ज़मीन खरीदते हैं तो जिसने सबसे पहले रजिस्ट्री करवाई है ज़मीन उसी को मिलेगा, क्योंकि
रजिस्ट्री के केस में जो सबसे पहले रजिस्ट्री करवाता जमीन का, रजिस्ट्री उसी की मान होती है। मान लीजिए अगर एक ही व्यक्ति 2 या 3 4 लोगों को रजिस्ट्री कर देता है, तो जो सबसे पहले जिसकी रजिस्ट्री होगी जमीन उसी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप किसी से वसीयत के थ्रू जमीन खरीदते हैं, मान लीजिए कोई रिलेटिव है आपके, सगे संबंधित हैं, काफी एज हो गई उनकी और उनकी डेथ होने वाली है, मान लीजिए वो वसीयत के थ्रू आपको जमीन लिखते हैं और आपको सबसे लास्ट में लिखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके डेथ के बाद जिसको वसीयत सबसे लास्ट में लिखी जाएगी जमीन उसी को मिलेगी। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें, रजिस्ट्री हमेशा जिसको पहले की जाती है उसकी मान होती है और वसीयत जिसको सबसे लास्ट में की जाती है उसकी मान होती है। मान लीजिए एक ही व्यक्ति, मान लीजिए 3 से 4 लोगों को वसीयत करके मरता है, तो जिसकी सबसे लास्ट में वसीयत होगी उसी की मान होगी और जमीन उसी को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब जानते हैं जिसको जमीन नहीं मिली, मान लीजिए रजिस्ट्री कर दिया किसी ने फ्रॉड तरीके से, तो जिसको जमीन नहीं मिलेगी उसके पास क्या कानूनी अधिकार है। तो आपको बता दूं, जिसको जमीन नहीं मिली वो आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 में केस करवा सकता है उस मालिक के खिलाफ, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट है वो गलत तरीके से पेश करके कि अपने उस जमीन तो किसी और को बेच दिया था, जमीन का मालिक तो कोई और हो गया था, लेकिन उसने बताया कि नहीं अभी जमीन का मालिक मैं ही हूं और गलत तरीके से आपको गलत साक्ष्य देके बेचा। तो ऐसे में उसके ऊपर आप केस करते हैं तो उसके ऊपर आपराधिक मामला चलता है, कोर्ट केस चलता है और वो इन चक्करों से बचने के लिए आपसे खुद बोलेगा भैया जितने आपके रजिस्ट्री में खर्चा लगे हैं, आपको जितने कोर्ट केस में पैसा लगा है, आपके जितने जमीन का पैसा है आप अपना वापस ले लो और केस को यहीं खत्म करते हैं। अगर मान लो तो आपको अपना वहां पैसा मिल जाएगा। अगर मान लो वो भाग जाता है तो ऐसे में क्या होगा, उसके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी होगी कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त करेगा और जब्त करके उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। बेचने के बाद जितना आपका पैसा बनता है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको मैंने बताया कि जमीन खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा और अगर कोई जमीन खरीदते हैं तो क्या क्या पेपर हमें चेक करना होता है और क्या क्या प्रक्रिया है कोई भी जमीन खरीदने में। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे उनके साथ फ्रॉड ना हो सके। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।